रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। नाज़रीन कराम, मतब इब्न कासिम फालिया से डॉक्टर अब्दुर्रहमान रांझा आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज रमज़ान मुबारक की इन मुक़द्दस और बाबरकत घड़ियों में मैं आपके सामने दो ऐसे नुस्खे और चंद ऐसी हदायत शेयर करना चाहूँगा जिससे रमज़ान मुबारक में नेकियां और रहमतें और सवाब समेटने के साथ साथ आप सेहत के फूलों को भी हासिल कर सकते हैं। और बिलखुसूस बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह मोटापा, उसको ख़त्म करके अपने वज़न को कम करके बेहतरीन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए हम अपने क्लिनिक पर जो मरीज़ों को नुस्खा इस्तेमाल करवाते हैं, सबसे पहले तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा। उस नुस्खे को आप बना लें और उस नुस्खे को आप रमज़ान मुबारक में अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके फ़वाइद आम दिनों की निस्बत डबल होंगे, क्योंकि रमज़ान में एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी होती है। रमज़ान मुबारक हमारा लाइफस्टाइल टोटली तब्दील करके रख देता है और रमज़ान मुबारक में सारा दिन हम डाइटिंग पे होते हैं। अगर हम रमज़ान में सहरी और अफ्तारी पर कंट्रोल करते हुए इस नुस्खे का इस्तेमाल करें तो आप एक महीने में 20 पाउंड से लेकर 30 पाउंड तक बआसानी अपना वज़न कम कर सकते हैं। इस नुस्खे में 7 चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले जो चीज़ें आपने लेनी हैं उनमें एक है बरगे सादाब 50 ग्राम, सना मक्की 150 ग्राम, तेज़पात 50 ग्राम, खुश्क पुदीना 50 ग्राम, अजवैन देसी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम और अलसी के बीज 300 ग्राम। ये सारी मिकदार जिस तरह मैंने बताई है, या आपने नुस्खा लिख के किसी अच्छे पंसार स्टोर पे चले जाना है और उससे सारी चीज़ें साफ़ सुथरी लेकर इनको पीस लेने हैं। और एक बड़ा चम्मच ये आपने सहरी और अफ्तारी के वक़्त इस्तेमाल करना है। इसके साथ दूसरा नुस्खा, उसमें आपने 4 लेमन लेने, उनका जूस निकाल लेने, उसमें 3 बड़े चम्मच शहद के मिला लेने हैं और 2 चम्मच पिसी हुई दालचीनी शामिल कर लेनी है। एक छोटी सी डली अदरक वो भी कूट के उसमें डाल सकते हैं। और इसमें जो सबसे अहम जुज़ है वो है सुहांजना के पत्ते, मुरंगा के पत्ते। ये 125 ग्राम आपने लेने हैं और इन तमाम चीज़ों को किसी ब्लेंडर में आपने पहले पीस लेना है और फिर इनको महफूज कर लेना है। रोज़ाना ये भी आप 2 टाइम थोड़े से पानी में 1 चम्मच हल करके ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो वो 2 नुस्खे हैं वज़न कम करने के लिए जो आप रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी इस्तेमाल करके अपने मोटापे को दूर कर सकते हैं और एक सेहतमंद और भरपूर एक्टिव ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये जो नुस्खे तरतीब दिए गए हैं, मुझे हमेशा वीडियो बनाते हुए ये फ़िक्र रहती है कि वीडियो लंबी ना हो जाए, वगरना मेरा दिल चाहता है कि मैं इसके एक एक जुज़ पर सैर हासिल गुफ्तगू करूं कि ये न सिर्फ मोटापा दूर करने के लिए बल्कि मुकम्मल तौर पर आपको फिट रखने के लिए, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतरीन बनाने के लिए, जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए, चर्बी को ख़त्म करने के लिए, जिस्म में थकावट और सुस्ती को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये एक ऐसा नुस्खा है जो जिस्म में और बिलखुसूस पेट की चर्बी को झाड़ू देकर निकाल देते हैं और इंसान बिल्कुल एक्टिव और स्लिम हो जाता है। और मेरा ये यकीन है कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई फार्मूला वज़न कम करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरी चंद हदायत पे आते हैं जो रमज़ान मुबारक में बहुत ज़रूरी है। वो है सहरी और अफ्तारी में क्या खाएं, क्या इस्तेमाल करें। हम सारा दिन रोज़ा रखते हैं, भूख बर्दाश्त करते हैं, डाइटिंग करते हैं, लेकिन जब अफ्तारी का वक्त आता है तो रोज़े का जो मफहूम है सब्र, उसको हम भूल जाते हैं। रोज़ा जो हमें बर्दाश्त सिखाता है वो बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और सारा दिन जो भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं वो सिर्फ 5 मिनटों के अंदर अंदर उस सारे पे पानी फेर देते हैं। और मुख्तलिफ अनवा व अक़साम की चीज़ें, मुख्तलिफ मिजाज रखने वाली चीज़ें, सर्द चीज़ें, गर्म चीज़ें, खुश्क चीज़ें, तर चीज़ें, सब कुछ मिक्स करके मिला के अपने पेट में इस तरह से डालते हैं कि सिर्फ पेट ही नहीं भरता बल्कि गले तक
वो हम मुकम्मल भर लेते हैं और उसके बाद ऊंधे मुंह गिर के पड़े होते हैं, गोया उसके बाद तरावी पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होती है। तो अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यह कि जब आप अफ्तारी करें, अफ्तारी में सिर्फ एक खजूर लें सुन्नत समझकर, और उसके बाद आप सादा पानी वो एक एक घूंट करके पिएं अगर कर सकते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा फ्रूट लें। फ्रूट में किन्नू है, ग्रेप फ्रूट है, इसी तरीके से अंगूर है, स्ट्रॉबेरी है, तरबूज है, पपीता है। ये सारे फल ग़िज़ाइयत से भरपूर भी हैं, जिस्म को ताकत भी देते हैं और वज़न को भी कम करते हैं। या फिर आप थोड़ा सा फ्रूट चाट बना सकते हैं, वो आप ले लें। सिर्फ इसी पर इक्तफा करें। समोसे, पकोड़े, दही भल्ले, चाट चने, दीगर चीज़ें, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे सख्ती से परहेज़ करें और खाना भी ठहर के खाएं। उसके बाद आप सुकून से नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप कुछ खाना खा सकते हैं। इस दौरान आपने 2 और मशरूबात इस्तेमाल करने हैं। एक तो अदरक का कहवा बनाएं, उसमें शहद और नींबू डाल लें, और बेशक पूरा एक भरा हुआ गिलास वो आप जब नमाज पढ़ के आए अफ्तारी के बाद वो आप पूरे का पूरा पी लें, उसके बाद खाना खाएं। इसी तरीके से जब आप तरावी पढ़ लें तो तरावी के बाद आप सब्जियों का सूप इस्तेमाल करें। जो मौसम के मुताबिक आपको सब्जियां मिलती हैं, उन सब्जियों को अच्छी तरह पानी में उबाल लें। जब वो नरम हो जाएं तो उनमें थोड़ा सा सौंठ, काली मिर्च, नमक ये डालकर उसको आप चम्मच के साथ इस्तेमाल करें। इससे आपके मैदे को सुकून मिलेगा और ग़िज़ाइयत से भरपूर, और वज़न भी तेज़ी के साथ कम होगा। सहरी में कोशिश करें कि जौ की रोटी इस्तेमाल करें। वो आप दही के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, लेकिन दूध से मलाई को उतार लें। इसी तरीके से एक खजूर सहरी के वक्त भी सुन्नत समझकर आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि आप सुबह सहरी के वक्त भी खजूर तनावल फरमाते थे और अफ्तारी के वक्त भी। ये इसमें ग़िज़ाइयत भी है और इसमें ताकत भी है। इसके अलावा आप अदरक और सफ़ेद ज़ीरे का कहवा वो सहरी के वक्त अगर आप इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप रात सोते वक्त थोड़ी सी मेथी, कलवंजी और देसी अजवाइन, ये तीनों चीज़ें ये एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह पुन कर वो पानी इस्तेमाल कर लें, तो इससे भी जिस्म की सारी फाजल चर्बी वो ख़त्म हो जाती है और जिस्म बिल्कुल एक्टिव और स्लिम हो जाता है। नाज़रीन, ये जितने नुस्खे हम आपसे शेयर करते हैं ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं, लेकिन बाज़ लोग जिनका मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ नहीं होता, उन्होंने कभी इस तरह के नुस्खे नहीं बनाए होते, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप हमारे मतब से ये बने बनाए भी हासिल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी ये मंगवा सकते हैं। हमारी तमाम वीडियो में बताए जाने वाले तमाम नुस्खा जात आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें तो मोटापे को ख़त्म करने के लिए हमने एक ग़िज़ाई मुकम्मल चार्ट बनाया है। अब उसकी मैं अलहदा वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल वीडियो को तवालत से बचाने के लिए मैं उसका जिक्र नहीं छेड़ना चाह रहा। आप वो हमें व्हाट्सएप पे हमसे वो हासिल कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को आपके लिए सेहत और तंदुरुस्ती का ज़रिया भी बनाए, ईमान और तकवा की ज़रिया भी बनाए। बहुत शुक्रिया।